एक बार की बात है, एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गर्मी भीषण पड़ रही थी और कई महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बारिश न होने के कारण उनके फसलें सूख रही थीं। गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे। हर कोई उत्सुकता में था और बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आई। सभी ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। एक दिन सभी ग्रामीणों ने एक निश्चित समय पर अपने घरों में एक साथ भगवान की प्रार्थना करने का फैसला किया। समय पर किसान, उसकी पत्नी और उसकी 6 साल की एक बेटी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। किसान अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ हाथ जोड़कर बैठ गया और अपने आंसुओं को छिपाते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। हमारी फसलें मर रही हैं, कृपया जल्द ही बारिश भेजें ताकि हम जीवित रह सकें। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने प्रार्थना की। छोटी बच्ची ने भी अपने तरीके से भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे पिता बहुत परेशान है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया हमारे गांव में बारिश कर दें। कुछ देर बाद जब प्रार्थना खत्म हुई तो उसके बाद किसान अपने खेतों की ओर जाने के लिए उठ गया। लड़की ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? किसान ने जवाब दिया, बेटी मैं कुछ काम करने के लिए खेत में जा रहा हूँ। लड़की तेजी से अपने पिता की ओर दौड़ी और बोली, रुको पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वह अंदर घर में गई और छाता लेकर वापस लौट आई। बेटी के हाथ में छाता देख पिता ने पूछा, छाता क्यों? तो बेटी ने जवाब दिया, सूरज ढलने वाला है और शाम होने वाली है पिता। अभी हमने भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है। अगर हम बिना छाते के जाएंगे तो बारिश होने पर भीग जाएंगे। किसान दंग रह गया। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद वह अपनी बेटी के विश्वास पर आश्चर्यचकित हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा, वह साफ था और बादल या बारिश का कोई संकेत नहीं था। फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा। उसी क्षण उसके अंदर एक आवाज महसूस हुई। यह कह रही थी, प्रार्थना करनी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है विश्वास करना कि आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी और फिर उसके अनुसार कार्य करें। किसान ने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा और हाथों में छाता लेकर खेतों की ओर चला गया। और उस रात ऐसी बारिश हुई इसके पहले कभी नहीं हुई थी। किसान और उसकी छोटी सी बेटी की यह कहानी हमें हमारे जीवन में कई बार विश्वास में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब भी हम कठिन समय, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। हालांकि छोटी लड़की एक छाता लेकर आई, जिससे उसे दृढ़ता से पता चला कि बारिश आएगी। विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह जब हम शुरुआत करते हैं अपने आप में विश्वास के साथ, कोई भी कार्य सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है। विश्वास के बिना हमारे प्रयास अनुकूल हो सकते हैं और हम बहुत आसानी से हार मान सकते हैं, लेकिन जब हम वास्तव में किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम उन तरीकों से कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं जो इसे पूरा करते हैं। विश्वास हमारे कार्यों को फलता फूलता है और यदि हम संदेह के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमारे कार्य परिणाम की ओर ले जाते हैं। हम आवश्यक प्रयास नहीं कर सकते हैं या बाधा के सामने हार मान सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम अधिक लचीले और लगातार बने रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विश्वास अनिवार्य रूप से है। सामान्यतः जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं तो यह सिर्फ दवा नहीं है जो हमें ठीक करती है, बल्कि हमारा विश्वास है कि दवा हमें बेहतर बनाएगी। इस विश्वास के बिना दवा भी हमारा इलाज करने में सफल नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में भी हमारा विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो चीजें हमारी इच्छा के अनुसार बदलने लगती हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने आप में अटूट विश्वास हमारे लक्ष्य या हमारी प्रार्थनाएं भी परिणाम ला सकती हैं जो हम चाहते हैं। विश्वास सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के बारे में नहीं है, यह होने के बारे में है। विश्वास है कि सबसे अच्छा वही होगा जो खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आप जो कुछ भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अटूट विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोलती है।